मैं जगत सिंह आज आपके लिए चित्रकला का पार्ट 2 लेकर आया। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले बताया था कि चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने सारी इमेज जो है, जो भी इस चित्रकला से इंपोर्टेंट इमेज थी, वो सारी जो पेंटिंग की और जिन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया उनकी फोटो डाली है। ठीक है, आप देखिए ट्रिक थोड़े दिन याद रख सकते हैं, लेकिन इमेज जो है वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। इसलिए एक बार वो जो वीडियो मैंने पहला बार डाला है आप उसको जरूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो पहला बार देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन जो किया है वो किया है आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था वैज्ञानिक अध्ययन। 1916 में इनकी एक बुक आई थी राजपूत पेंटिंग। ठीक है, इसमें इन्होंने जो चित्रकला को वो 4 स्कूलों में डिवाइड किया है। ठीक है, उनके नाम है जैसे मेवाड़ स्कूल, ठीक है, मारवाड़, हाड़ौती, डूनार और हाड़ौती। ठीक है, तो ये 4 स्कूलों में इनको डिवाइड किया है। ठीक है, ये होगी स्कूल। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी आती है 4 स्कूल में, उनके मैं नाम लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मेवाड़ शैली, ठीक है, फिर उसके बाद नाथद्वारा, ठीक है, आगे भी शैली है। ठीक, मैं थोड़ा वैसे लिख देता हूं। फिर चावड़, देवगढ़ और उनियारा, सॉरी सावर शैली। ठीक है, फिर उसके बाद मारवाड़ की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और सिरोही। ठीक है, अब डूनार में अगर देखना है तो कौन कौन सी आएगी, जयपुर, अलवर, आमेर, शेखावटी और उनियारा। ठीक है, ये सारी शैली है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हाड़ौती में अगर देखा जाए तो बूंदी, कोटा और झालावाड़। ठीक है, तो ये टोटल इन्होंने 4 स्कूलों में डिवाइड किया था और उसके भी उनके आगे के पार्ट है। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो कितनी शैली हुई, 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 इसमें होगी, 7 इसमें है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 5 इसमें और 3 इसमें। ठीक है, तो 5 7 5 3। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया। बाकी का आगे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि बताइए कि भाषा के आधार पे और जो इतिहास का आधार पर किस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था, वो आपको याद रखना होगा। तो भाषा के आधार पर राजस्थान का अध्ययन जो किसने किया था वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, और राजस्थान इतिहास का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इन्होंने ही किया था। आप इसको वैज्ञानिक अध्ययन बोलिए, विभाजन बोलिए, जो भी बोलना वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाषा के आधार पर तो किया था जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने। ठीक है, और इतिहास का अध्ययन जो किया था वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने, इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, बाबा। ठीक है, अब राजस्थान में चित्रकला के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कहां से मिले वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो वो सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ मिले, प्राचीनतम ग्रंथ, ठीक है, वो मिले हैं सोनार किला। अब सोनार किला कहाँ है वो आपको याद होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, हम जब तुर्क पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल आराम से वही इमेज के सारे आपको सब बता देंगे। ठीक है, तो सोनार किला जैसलमेर में। ठीक है,
अगर नहीं भी पता तो थोड़े से याद रखना, सोना तो सोने जैसा, तो हो गया, तो सोना और जैसे से अपना जैसा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ग्रंथ मिले थे, प्राचीनतम ग्रंथ, उनके नाम आपको याद रखने, थोड़े टफ है लेकिन याद तो करने होंगे। वो ओद नियुक्ति व्रति, ठीक है, ओद नियुक्ति व्रति, और ये हो गया 10 वकाली का सूत्र चूर्णी। दस वकाली का सूत्र चूर्णी ये मिले थे 1060 ईस्वी में, ठीक है। अब मेवाड़ का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो भी मैं आपको यहीं पे याद करा देता हूं, ठीक है। तो मेवाड़ का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ये मेवाड़ का है, ठीक है। तो मेवाड़ का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। ये जो मिला है वो मिला है 1260 ईस्वी में, ठीक है। ये हो, अब जितनी भी चित्रकला है उसमें कुछ चीजें मेन होती है, कौन सा रंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चित्र पेंटिंग में सबसे ज्यादा रंग यूज किया है, फिर उसके बाद कहां पर किस टाइप की आंखें यूज हुई है, या फिर जैसे कौन सी शैलियों में वृक्ष किस तरीके से यूज हुए, या फिर पशु पक्षी, ठीक है। तो वो मैं आपको सब एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। और हम लोगों ने इसकी पहले भी आपको बताया मैंने कि इमेज में फोटो डली हुई है सारी, एक बार वो देख लेना तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि कौन सी शैली में कौन सी चित्रकला के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रंग आंख वांख है, ठीक है। तो मैं आपको सबको एक एक से लिखवा देता हूँ कि कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले आंख की बात करते हैं, ठीक है। तो वही छोटी सी ट्रिक है कि आंख, फिर उसके बाद रंग, फिर उसके बाद अगर घर के आगे सामने कोई वृक्ष हो तो वो, या फिर पशु पक्षी। तो 4 हो गए, तो 4 आपको मैं लिखवा देता हूँ। तो आंख की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जयपुर और अलवर में ये दोनों एक साथ है, ठीक है। तो जयपुर और अलवर में जो चित्रकार हुए उन्होंने किस तरह की आंख सबसे ज्यादा यूज की है, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे फिर जोधपुर और बीकानेर में किस तरह की आंखें यूज की है चित्रकार ने, फिर कोटा और बूंदी, ठीक है। फिर उसके बाद किशनगढ़ और नागपुर, ठीक है। तो जयपुर और अलवर, देखो अलवर ये वाला तो याद रखने के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अलवर आपको सबको पता है कि अलवर को मत्स्य नगर भी कहा जाता है, तो मत्स्य से याद रखेंगे मछली। तो चित्रकार ने यहाँ पे जो आंखें जो यूज की है इन दोनों शैलियों में वो मछली टाइप की ज्यादा आंखें यूज की है, ठीक है। फिर जोधपुर और बीकानेर में मैंने पहले बताया कि इन दोनों के अंदर क्या होता, बाजी लगी थी, ठीक है। तो उसी से याद रख लेना, बादाम जैसी आंखें यूज हुई है जोधपुर और बीकानेर में, यहाँ पे आपको याद रखना होगा बाजी, ठीक है। कोटा और बूंदी में, ठीक है, कोटा और बूंदी में जो यूज हुई है वो हुई है आम जैसी, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने चित्र दिखा हुआ, ठीक है, बूंदी शैली में वो वृक्ष था, ठीक है। तो उसके ऊपर एक यहाँ पर कौवा बैठा था, उससे आपको याद हो जाएगा। फिर किशनगढ़ शैली, तो किशनगढ़ शैली में अगर देखा जाए तो ये हो गया तीर और कमान के समान, ठीक है। बनी ठनी की पेंटिंग अगर आपने देखी हो, तीर और कमान के समान बोल सकते हैं, या तीर या कमान के समान, ठीक है। तो बनी ठनी अगर देखा जाए तो तीर और कमान के समान आ जाएगी, ठीक है। फिर आती है नाथद्वारा, देखो नाथद्वारा में जो हुई है वो हुई है गाय, हिरण और मोर के समान आंखें यूज किए, ठीक है। अब आती है आंख के बाद अगर देखा जाए तो रंग, देखिए रंग कैसे कैसे यूज है ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो वही है जयपुर और अलवर, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक को लिख देता हूं उसको, ठीक है। जयपुर और अलवर, जोधपुर और बीकानेर, कोटा और बूंदी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो नाथद्वारा नहीं, किशनगढ़, ठीक है। और नाथद्वारा में रंगों की बहुत सारी प्रधानता है, इसलिए उन्होंने बताया नहीं कि इसमें मिलेगा नहीं आपको नाथद्वारा में कौन सा ज्यादातर रंग यूज हुआ है, ठीक है। तो इसके मेवाड़ में आपको साफ पता चलता है कि चित्रकार ने कौन सा रंग ज्यादा यूज किया। तो देखिए जयपुर और अलवर में जो सबसे ज्यादा जो रंग यूज है वो है हरा, ठीक है। तो हरा रंग सबसे ज्यादा यूज है। आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ी सी मैं एक बार क्लू दे देता हूँ कि किस तरीके से याद रखना है। देखो जयपुर शैली जो हुई ना, जयपुर शैली में ही सबसे ज्यादा
मुगल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मुगल प्रभाव अगर होगा तो जयपुर में जब सबसे ज्यादा, तो आपको पता होगा जो मुस्लिम होते हैं तो उनका जो प्रधान रंग होता है, जैसे अगर मस्जिद में भी जाते हैं तो हरा रंग चढ़ाते हैं, तो उससे आपको याद रखना होगा कि हरा याद। ठीक है, तो जयपुर और अलवर में हरा हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर में जो रंग यूज हुआ है वो पीला। ये तो मैंने बताया था कि ढोला मारू, जो राजा रानी बैठे होते हैं तो रानी को आम खाना है, तो उसी से आपको याद रखना होगा पीला रंग हो जाएगा। ठीक है, कोटा और बूंदी, देखिए बूंदी में तो जो रंग हुआ है वो हुआ है सुनहरी, ये पहले ही आपको फोटो में मिल जाएगा। फिर उसके बाद कोटा में अगर देखा जाए तो वो होगा नीला रंग यूज होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, साथ साथ नहीं है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको याद रह जाए एक सीक्वेंस में इसलिए लिख दिया कि लेकिन बूंदी में सुनहरी आएगा और कोटा में नीला आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद किशनगढ़ में होगा गुलाबी और श्वेत। ठीक है, अब देखिए गुलाबी और श्वेत अगर देखा जाए तो बनी ठनी का जो चित्र है, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी एकदम गुलाबी का उसके ऊपर कलर आ रहा है। ठीक है, तो उसी से आपको याद रखना होगा। ठीक है, मेवाड़ में जो रंग यूज है वो है लाल। ठीक है, लाल से आपको याद रखना है, जैसे कोई राजा अगर वहां पे जाता था तो मतलब सॉरी शत्रु जैसे ही जाता था तो राजा वहां पे लाल किले हो जाते, तो लाल रंग जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो मेवाड़ में यूज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद वृक्षों की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया जोधपुर बीकानेर, कोटा बूंदी। तो यहां पे आपको वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलेगी, जयपुर अलवर शैली में, जोधपुर बीकानेर में, कोटा बूंदी में, मेवाड़ में और नाथद्वारा में। ठीक है, अब ये जो है मेवाड़ शैली है। ठीक है, सारी है। ठीक है, ये सब शैली है। ठीक है, जितनी भी हम लोगों ने कराई ये सारी शैली है। ठीक है, चार स्कूलों के जो पार्ट है वो शैली में ये, फिर उसके बाद इसमें कौन सा रंग आंख और जितनी भी वो हो रही है यूज वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वृक्ष, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है पीपल का वृक्ष यूज हुआ है। ठीक है, जोधपुर और बीकानेर में आम का जो वृक्ष है वो आपको याद रखना होगा। जब वो राजा रानी साथ बैठते ढोला मारू की पिक में, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आम यूज हुआ है। ठीक है, कोटा और बूंदी खजूर, अगर आपने बूंदी की पेंटिंग देखी होगी तो उसमें आपको खजूर दिखाई दिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेवाड़ शैली में भी कदम, जैसे ही शत्रु ने कदम रखे राजा क्या हो गया लाल। ठीक है, तो उससे आपको याद रखना होगा कदम। ठीक है, नाथद्वारा में देखिए श्री कृष्ण की जितने भी फोटो आप देखोगे नाथद्वारा शैली के, उनमें सब में केला का सबसे ज्यादा यूज है। तो ठीक है, तो आपको केला याद रखना होगा। ठीक है, फिर रंग, आंख हो गया, रंग हो गया, वृक्ष हो गया, लास्ट जो है वो आपका हो गया पशु और पक्षी। अब पशु और पक्षियों के बारे में देख लेते हैं एक बार, ये लास्ट है। ठीक है, पशु और पक्षी के बारे में देखते हैं तो जयपुर अलवर, ठीक है, जोधपुर बीकानेर, ठीक है, कोटा बूंदी, ठीक है, मेवाड़ और नाथद्वारा। तो जयपुर और अलवर की बात जब भी करेंगे तो जयपुर और अलवर में अगर देखा जाए तो कौन सा हो गया, मोर और घोड़ा या फिर अश्व। ठीक है, जोधपुर और बीकानेर में ऊंट के ऊपर कौवा और ये हो गया चील। बूंदी में शेर, बतख और हिरण। ठीक है, मेवाड़ में हाथी और चकोर। नाथद्वारा में गाय, हिरण, मोर। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही पेंटिंग में बता दी, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको डिटेल में थोड़ा लिखवा दी थी। ये सब चीजें आपको एक बार याद रखनी होंगे, बाकी आपको सारी ये चीजें आपको पेंटिंग में सारी मैंने बकायदा सबकी फोटो डाली है। हाँ, जयपुर और अलवर की नहीं मिली थी, लेकिन आप वैसे भी ट्रिक से थोड़ा सा अगर देखेंगे तो जैसे जयपुर और अलवर में आंख है तो अलवर को मत्स्य नगर कहा जाता है, तो वहां से मछली याद रख लेना। ठीक है, जयपुर और अलवर में मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रभाव जो पड़ा है वो जयपुर शैली पे,
पड़ा। तो मुस्लिम का अगर देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा अगर मस्जिद में हरा रंग ही चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए जयपुर और अलवर में पीपल, अगर कभी आप आमेर फोर्ट जाओगे तो वहां जस्ट सामने कुछ पीपल ही उग रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे याद रख लेना, ठीक है। जयपुर और अलवर में मोर और अश्व है, ठीक है। तो इसको अगर याद रखना तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गाय और मोर यहाँ पर भी सेम है, तो बस एक थोड़ा सा यहाँ पे अश्व आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी तो मैंने बता ही दिया कि जैसे ही वहां पे अगर मेवाड़ में अगर देखा जाए तो कैसे बड़े बड़े हाथी और ये सब यूज होते हैं, तो हाथी और चकोर और बाकी जितने भी फोटो है, जितने भी मतलब अपने शैलियां पढ़ी है, उन सबकी मैंने डिटेल में फोटो डाली थी, तो एक बार आप पार्ट फर्स्ट अपना देख लेना, ठीक है। में जो चित्रकार है उनके सबके नाम है, मैंने अभी एक साथ लिख दिया, वरना फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेवाड़ शैली में किस तरह के चित्रकारों के नाम है, वो सब मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। और अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी ट्रिक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम दोबारा अगर किसी टेस्ट सीरीज लेंगे तो वहां पे हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मेवाड़ शैली में अगर जैसे अपन को याद रखनी है सारे चित्रकारों के नाम, तो कैसे है, जैसे माँ नालिसा के बक्से उदयपुर भेज, ठीक है। तो माँ से मनोहर, ना से अगर देखा जाए तो नैनचंद, ठीक है, निसारदीन, के से अगर देखा जाए तो कृपाराम, ठीक है, बक्से से अगर देखा जाए तो शिवबक्स, ठीक है, उदयपुर से अगर देखा जाए तो उमरा, ठीक है, ठीक है। और भेज से अगर देखा जाए यहाँ पे अगर देखा जाए तो भैरूराम और जीवाराम, ठीक है। यहाँ सा से अगर देखा जाए तो साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना होगा ऐसे, ठीक है। नाथद्वारा शैली में अगर देखा जाए तो गायों के लिए तुलसी राम और कृष्ण ने चना उगाकर कमला और इलायची को दिया, ठीक है। यहाँ पे तुलसी राम 2 बार है, यानी 2 बार राम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो गायों के लिए तो वैसे भी नाथद्वारा ही शैली आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें अगर आपको ट्रिक याद हो तो आपको पता चल जाएगी कौन सी शैली, जैसे माँ नालिसा के बक्से उदयपुर पे, तो उदयपुर से रिलेट हो गया अपना मेवाड़ शैली, ठीक है। तो ऐसे गायों से रिलेट हो जाएगा नाथद्वारा शैली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तुलसी राम 2 बार यहाँ पे है डैश में, तो रामचंद्र और रामलिंग, फिर कृष्ण, फिर चना उगा, तो चना उगा में जैसे चतुर्भुज, नारायण, उदयराम और घासीराम, ठीक है। और कमला और इलायची, ये महिला चित्रकार है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये महिला चित्रकार है, ठीक है, महिला चित्रकार हुई, ठीक है। फिर देवगढ़ शैली में अगर देखा जाए तो देव चाबुक, तो दे से अगर देखा जाए तो देवगढ़, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाबुक से चोखा, बैजनाथ और कबला, ठीक है। फिर उसके बाद चावंड शैली में एक ही है, वो है नसरुद्दीन, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी आएगी मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में अगर देखा जाए तो छज्जू, सैफू, सेब, अनार, खाया, ठीक है। तो यहाँ पे छज्जू, फिर सैफू, फिर सेब से शिवदास, बिशनदास, अमरदास, नारायण दास और रतन भाटी, ठीक है। फिर अगर बीकानेर में अगर देखा जाए तो ममू अरवा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुकुंद, मुन्नालाल, अली राजा, फिर रुकुद्दीन और आसिफ अली, ठीक है। अगर आपको मारवाड़ का याद भी ना हो तो भी एक हिंट है कि मारवाड़ में जितने भी चित्रकार हुए वो ज्यादातर अपने पीछे भाटी लगाते थे, ठीक है। तो बीकानेर में ममू अरवा हो गया, मुकुंद, मुन्नालाल, अली रजा, रुकुद्दीन और आसिफ का। किशनगढ़ में अगर देखा जाए तो सनी को लाभ नसीब से मिला, ठीक है। तो सनी से अगर देखा जाए तो यहाँ पे से अगर आपको याद रखना होगा सूरध्वज, ठीक है। फिर नी से निहाल चंद, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो को यहाँ पे साइलेंट है, फिर लाडली दास, भंवरलाल, फिर ना से नानक राम, फिर सीताराम और बदन सिंह हो गई, ये अपनी होगी किशनगढ़ शैली। फिर उसी तरीके से अपना फिर अजमेर में देखते हैं चलते नसाना, ठीक है। चांद, लालजी, तैयब, नवला, साहिब और नारायण, ठीक है। फिर ये हो गया अजमेर का। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ढूंढाड़ शैली में अगर देखा जाए तो सारा साथ मुंह में, ठीक है। तो साहिबा राम, रामजी दास, सालग्राम, रघुनाथ और मोहम्मद शाह। उसी तरीके से फिर अलवर में अगर देखा जाए तो क्या है, नंद ने बल से गुलाब डालकर जामुन को छोटे टुकड़े में तोड़ा, तो अगर देखा जाए तो नंदराम, बलदेव, फिर गुलाब से अगर देखा जाए तो गुलाम अली, डालचंद, फिर जमुना दास और छोटे लाल। फिर उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कोटा में फिर ये अपना हाड़ोती वाला आ गया। फिर कोटा में अगर देखा जाए तो नूर, रघु, लच्छी, गोविंद डालकर कोटा में बैठा, तो इसमें तो वैसे ही कोटा आ गया, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और यहाँ पे जो चित्रकारों के नाम जो है वो है नूर, फिर नूर मोहम्मद, ठीक है। फिर रघुनाथ, लच्छीराम, गोविंद और डाल से डालचंद, ठीक है। उसी तरीके से बूंदी में अगर देखा जाए तो साधुराम ने सुर में राम, कृष्ण और अली बोला, तो साधुराम, सुरजन,
रामलाल, कृष्ण और अहमद अली हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप राजस्थान में चित्रकला का जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जितने भी अपने जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी जो पेपर ले रहे हैं, वो ज्यादातर चित्रकारों के नाम देते हैं। ठीक है, तो ये 50 से 60% ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखते हैं, ट्रिक से याद रखते हैं या आपकी खुद की कोई ट्रिक है तो आप देख लीजिए, लेकिन इसको याद तो रखना होगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं वो आप एक बार अपने कॉपी में जरूर लिख लेना। ठीक है, और अगर आपकी खुद की कोई ट्रिक हो और बहुत अच्छी हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, फिर उसका आगे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी होगी कि ये ज्यादातर जब भी हम लोग शैली करेंगे तो उसमें एक जो चित्र है वो है रागमाला। ये कई शैलियों में यूज हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से ही लिखा है। ये मेवाड़ शैली में भी रागमाला चित्र आया है, फिर चावंड शैली में भी रागमाला चित्र है, फिर कोटा शैली में भी रागमाला चित्र है, और जोधपुर शैली में भी रागमाला है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि कौन सी शैली से कौन सा है, इसलिए मैंने सबका अलग से ही जो चित्रकार ने रागमाला जो चित्र बनाया है उनकी सबकी पहले से ही नाम लिखी है। तो देखो, मेवाड़ में रागमाला जो चित्र है वो बनाया था साहिबदीन ने। ठीक है, चावंड में जो बनाया है रागमाला नसरुद्दीन ने। ये मेवाड़ जो स्कूल है जिसमें जो हमने बताया था कि 5 पार्ट है, कि मेवाड़ है, नाथद्वारा है, अपना चावंड है, देवगढ़ है और सांवर शैली है। उस शैली में ये सबसे बड़ा चित्र है नसरुद्दीन का। ठीक है, फिर कोटा में भी रागमाला बनाया जो डालू ने बनाया है। ठीक है, और इसी तरीके से जोधपुर में जो बनाया वीरजी भाटी ने। देखो, भाटी तो जब भी अगर आपको लगे कि यार जोधपुर में अगर चित्रकारों के नाम दे दिए और वहां पर भाटी है तो थोड़ा सा हिंट है कि शायद भाटी मिल जाए आपको। ठीक है, बाकी भाटी जो है जोधपुर शैली में सबसे ज्यादा यूज हुए हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि मेवाड़ शैली में कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए कि मां नानिसा के वक्त से उदयपुर फेज। ठीक है, नाथद्वारा शैली उसी तरीके से गायों के लिए तुलसीराम और कृष्ण ने चना उगाकर कमला और इलायची को दिया। ठीक है, देवगढ़ शैली में दे चाबुक हो गया अपना। ठीक है, फिर उसी तरीके से मारवाड़ शैली में छज्जू सैकू सेब और अनार खाया, सेब अनार खाया। ठीक है, बीकानेर में ममू अरवा हो गया। किशनगढ़ में अगर देखा जाए तो शनि को लाभ नसीब से मिला। अजमेर में अगर देखा जाए तो चलते नसाना हो गया। ठीक है, जयपुर में सारा सार मुंह में हो गया। ठीक है, अलवर में नंद ने बल से गुलाब डालकर जामुन को छोटे टुकड़े में तोड़ा हो गया। कोटा में नूर रघु लच्छी गोविंद डाल पर कोटा में बैठा। ठीक है, बूंदी में साधुराम ने सुर में रामकृष्ण और अली बोला। ठीक है, तो ये जितनी भी शैलियां हैं उन सबके चित्रकारों के नाम लगभग आई है। कुछ 2-4 शैलियां उनके नहीं लिए। ठीक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।